का निज़ाम जो ख़ास तौर पर ठीक नहीं हो पा रहा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये निज़ाम जो है हमारी सियासी पार्टीज़ को सूट करता है। वो इसको ठीक करना नहीं चाहते, या अगर किसी गवर्नमेंट की नीयत पे शक ना करें, मौजूदा गवर्नमेंट अगर इसको ठीक करने का मोटिव लेके आई थी और उसने केपीके में करके भी दिखाया है, और वो ये चाहती है कि इस यहाँ भी निज़ाम ठीक करे, लेकिन वो मजबूरी क्या है जिसकी वजह से वो निज़ाम ठीक नहीं हो पा रहा। वो मजबूरी यही है कि ये निज़ाम जो है पुलिस का, वो सीधा सड़ा हुआ गला हुआ निज़ाम इन गवर्नमेंट्स को सूट करता है। सूट इसलिए करता है कि ये इलेक्शन के दिनों में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। अगर पीटीआई जो है वो पुलिस के निज़ाम को ठीक कर देती है, तो सियासी तौर पर जब इलेक्शन होगा तो इनको नुकसान होगा, दूसरी पार्टीज़ को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, क्योंकि सिस्टम 40 साल का वो सीधा सिस्टम है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक करना चाहिए, ठीक करना होगा। अदरवाइज़ ये इस तरह नहीं चल सकता जैसे ये चल रहा है। आइए अपने टॉपिक की तरफ। पुलिस के साथ आपका कोई मामला अगर हो जाए, पुलिस वाले आपसे रिश्वत तलब करें, आपका मतलब जो सवाल है वो ये है कि जी मैं रात के टाइम जा रहा था और मुझे पुलिस ने रोक कर उन्होंने जी मुझे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मेरे पास चूंकि डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, करके करीब था मैं, और बाजार छोटा सा एक सामान लेने के लिए आया था। पुलिस वालों ने मेरी मोटरसाइकिल बंद कर दी अपने साथ लेके। सबसे पहली बात ये है कि लाइसेंस चेक करना का अख्तियार या डॉक्यूमेंट चेक करने का अख्तियार जो है वो पुलिस के पास जो है, ट्रैफिक पुलिस के पास है। ये दूसरी पुलिस के पास इस सूरत में आता है कि वो कोई सस्पेक्ट हो। सस्पेक्ट से मुराद ये कि मशकूक बंदा हो या किसी के ऊपर उनको शक हो कि ये जो बंदा है, ये जो चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ इसके पास है, जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की हो सकती है, या इसके पास माल मसरूका जो है, मोबाइल या नकदी जो जेब में है, ये कहीं से वारदात करके लेके आया है, तो वो आपको रोक सकती है। उनके पास अख्तियार है कि वो आपकी तलाशी भी ले सकते हैं, लेकिन रिश्वत आपसे नहीं ले सकते। अब वो अगर पैसे आपसे मांगते हैं, या उसने बाइक बंद कर दी है, तो वो उससे अब मांग रहा था जी कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट उस बंदे के पास नहीं थे, उसकी नेग्लिजेंसी भी है। अगर नहीं भी है और वो ये साबित किया है उसने कि ये बाइक मेरी है, तो फिर भी पुलिस उससे 5,000 रुपया क्यों मांग रही है? कि मोटरसाइकिल नहीं है और किस्तों पे होने की वजह से असली डॉक्यूमेंट नहीं थे उसके पास। पुलिस वाले 5,000 क्यों मांग रहे हैं, और हमने इस केस में क्या किया और आपने क्या करना है? पुलिस वाला जो एएसआई था उसने 5,000 रुपए की रिश्वत तलब की। उस बंदे की मुझे कॉल आ गई कि जी इस तरह मुझसे रिश्वत मांग रहा है। मैंने उसे कहा कि तुम ये रिश्वत उसको दे दो। अब वो रिश्वत, पाकिस्तान का फिर निज़ाम इस तरह का है, देखें खुली बात है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। अब यहाँ पे आज सिस्टम इस तरह का, 40 साल गवर्नमेंट जिन लोगों ने की है, उन्होंने सिस्टम इस तरह का इस मुल्क को बदकिस्मती से दिया है कि यहाँ पर आपका सर्वाइवल रिश्वत दिए बगैर है नहीं। अपने पासपोर्ट बनवाने जाना है, इवन आपने बच्चा दाखिल कराने जाना है स्कूल में, तो भी आपको जो रिश्वत है वो देनी पड़ेगी। माफियाज यहाँ तक इस हद तक बैठे हैं, स्कूल में बच्चे को छोड़े, आपने कहीं गाड़ी पार्क करनी है तो भी वहां माफिया बैठा हुआ है। तो आते हैं जी टॉपिक की तरफ। आप वो पुलिस वालों को मजबूरन, चूंकि मामला इस तरह का था, बंदा बहुत शरीफ और जेंटलमैन किस्म का आदमी था, मैंने उसे कहा कि तुम 5,000 रुपए के नोट दो, एप्लीकेशन दो एंटी करप्शन में जाके, और वो नोटों के नंबर वहां नोट करवाए। नोट करवा के उससे एएसआई को हमने वो दे दिए और वहां साथ ही एंटी करप्शन का छापा डलवा दिया, और वो बंदा अरेस्ट हुआ और उसके ऊपर केस चल रहा है। दूसरा तरीका ये है कि फौरी इसका जो हल होता है डिस्प्रीन वाला, वो ये है कि आप एक सीपीओ को दरख्वास्त दे सकते हैं। आजकल फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग आप करके किसी जो पुलिस का आला रैंक है सीपीओ ऑफिस में जाकर सुना सकते हैं, दे सकते हैं एज प्रूफ। और दूसरा एक तरीका है कि आप डायरेक्ट एक दरख्वास्त जो है वो मजिस्ट्रेट साहब को भी लिख कर दे सकते हैं, अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है, कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत तलब करता है। सिर्फ मसला ये है कि हमें कानून का पता नहीं होता और हम लोग जो हैं वो मार खाते हैं। इसलिए मकसद भी यही है हमारा इस वीडियोस को बनाने का, और कोई आप लोगों के लिए वक्त निकाल कर अगर हम ये वीडियोस बनाते हैं, और उसका मकसद भी यही होता है कि आप लोगों तक नॉलेज का जो रसाई है वो हो।